हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एक ऐसे अदम्य साहसी पायलट की खबर को लेकर, जिन्होंने अगर अपनी बहादुरी का परिचय न दिया होता तो 24 जुलाई 2023 को गोरखपुर में लाशों के ढेर लग जाते। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मामला है 24 जुलाई 2023 का, जब विंग कमांडर वर्नन केन, जो कि अपने जैगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे, और अचानक उनके उड़ान के दौरान उन्हें एक कुछ अजीब चीजें नोटिस होती हैं। दरअसल जब वो अपने जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे, तभी अचानक उन्हें ऑयल 1 और ऑयल 2 फेलियर वार्निंग दिखाई पड़ती है, और ये दोनों वार्निंग एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। अब ये जो मेल फंक्शन था, ये इंडिकेट कर रहा था कि जो ऑयल सिस्टम है इसमें कुछ गंभीर इशू है, और अगर तुरंत दोनों इंजन शट डाउन ना किए गए तो जो इंजन सीजर है वो वहां पर देखने को मिल सकता था। अब ऐसे सिनेरियो में ना तो उन्हें यह समझ में आ रहा था क्या करें, क्योंकि इस तरह की घटना पहले कभी हुई नहीं थी और इसके लिए कोई भी स्टैब्लिश प्रोसीजर नहीं था कि कैसे इस समस्या से डील करनी है, या फिर अगर इंजन फेल हो जाता है तो ऐसे केस में क्या करना है। अब यहाँ पर मामला काफ़ी गंभीर था, सिचुएशन काफ़ी टेंस थी, लेकिन विंग कमांडर केन अपना जो ध्यान है उसको बनाए रखते हैं, ज़रा भी घबराते नहीं हैं, शांति बनाए रखते हैं और डिसीजन लेते हैं कि पहले वो लेफ्ट इंजन को शट डाउन करेंगे और राइट इंजन की सहायता से वो एयरक्राफ्ट को रिकवर करने की कोशिश करेंगे। वो ऐसा ही करते हैं, वो अपने लेफ्ट इंजन को बंद कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो राइट इंजन है उनका साथ देगा, और ऐसा होता भी है। शुरुआती तौर पर राइट इंजन उनका साथ देता है और वो अपने एयरक्राफ्ट को रिकवर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और फिर वो जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी रनवे पर लैंड करने का प्रयास करते हैं। कुछ देर तक सब कुछ सही चलता है और उनका एयरक्राफ्ट 2500 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ान भरता है। वो लैंड करने की तैयारी कर ही रहे थे, तभी एक डिजास्टर आता है कि उनका राइट इंजन भी फेल हो गया है। अब ये कैटास्ट्रॉफिक फेलियर था, और इसमें अब उनके पास दो ही ऑप्शन थे। वो या तो एयरक्राफ्ट से इजेक्ट होकर खुद को बचाएं, या फिर एयरक्राफ्ट को वो जो रिहायशी इलाका है उससे दूर ले जाएं, ताकि जान माल का कोई नुकसान ना हो। अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर के हिसाब से उन्हें तुरंत एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये उनकी जान ले सकती थी सिचुएशन। लेकिन उन्होंने एयरक्राफ्ट को ना छोड़ने का फैसला किया और वो पावर रेस्ट ग्लाइड में बने रहे, और लगातार उनका एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड को लूज तो कर रहा था, लेकिन वो इस कोशिश में थे कि किसी भी प्रकार से जो रिहायशी इलाका है, जो कि डेंस पॉपुलेटेड इलाका है, वहां से एयरक्राफ्ट को बाहर ले जाएं और जान माल का जो नुकसान है उसे कम से कम किया जाए। और ये डिसीजन निस्संदेह काफ़ी करेजियस था, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा साहस चाहिए होती है, अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे की जान को बचाना। और वो यही करते हैं। जैसे वो थोड़ा सा पॉपुलेटेड इलाके से बाहर जाते हैं, सबसे पहले वो अपने एम्प्टी फ्यूल टैंक्स को वहाँ पर गिरा देते हैं, ताकि एयरक्राफ्ट के वजन को हल्का किया जाए। और एक बार फिर से वो फाइनल मूव लेते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनका लेफ्ट इंजन काम कर जाए तो वो एयरक्राफ्ट को रिकवर कर सकते हैं। और थोड़ी देर की कोशिश के बाद ऐसा हो भी जाता है। एन मौके पर उनका जो लेफ्ट इंजन है वो एक बार फिर से रीस्टार्ट हो जाता है, और वो अपने एयरक्राफ्ट का कंट्रोल रीगेन कर लेते हैं और शीघ्र अतिशीघ्र एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली लैंड करने में सक्षम होते हैं। तो उनका साहस, उनके धैर्य और उनके शांत दिमाग की वजह से एक बड़ा हादसा जो गोरखपुर के ऊपर हो सकता था वो टल जाता है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने उनके अदम्य साहस के लिए उनको सम्मानित भी किया है और उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। आप तक इस घटना को पहुंचाने का हमारा सीधा मकसद ये था कि अगर यहाँ पर पायलट ने अपनी सूझबूझ ना दिखाई होती तो आप उम्मीद कर लीजिए कि जैगुआर जैसा एयरक्राफ्ट कितनी बड़ी तबाही मचा सकता था अगर ये रिहायशी इलाके में क्रैश होता। और इसलिए कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पायलट्स में गिने जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। इन्हें अपना काम कैसे करना है ये पता होता है। और आपको बता दें कि वरुण सिंह सर, जो कि मी-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में वीरगति को प्राप्त हुए थे, वो भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ एक बार ऐसे ही सिचुएशन में फंसे थे जब एक कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हुआ था, लेकिन उन्होंने एयरक्राफ्ट को रिकवर करने में पूरी तरीके से जान लगा दी थी और एयरक्राफ्ट को सेफली उन्होंने लैंड करवा दिया था। वरना बहुत पहले ही तेजस का जो पहला क्रैश है वो हमें देखने को मिल सकता था। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। आप सबको पता है कि भारत ने अमेरिका के साथ 2015 में 22 की संख्या में जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं इनकी डील को फाइनलाइज किया था, और सभी 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के सर्विस में इंडक्ट किए जा चुके हैं। लेकिन अब हम आपको जो रिपोर्ट बताने वाले हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक हो सकती है। आपको याद होगा, इसी वर्ष की शुरुआत में भारतीय वायुसेना का एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर लद्दाख में इमरजेंसी लैंडिंग करता है। गनीमत ये रहती है कि इस इमरजेंसी लैंडिंग में हमारे पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन उसके बाद से मामले की जांच पड़ताल शुरू की जाती है। ये जहां पर लैंड किया था ये काफ़ी रॉकी टेरेन थी, और इसके चलते एयरक्राफ्ट के जो अंडर कैरेज है इसमें कुछ हमें बड़े डैमेज देखने को मिले थे।
हालांकि रिपोर्ट्स में बताया गया था कि पायलट एक शॉर्टी के दौरान इंजन रिलेटेड जो समस्या है उसको फेस कर रहे थे, जिसके चलते जो पावर ड्रॉप था ये बहुत ज़्यादा हो गया था और हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। अब यहाँ पर जहाँ पे ये लैंड किया गया पथरीला इलाका था, तो जाहिर सी बात है कि अंडर कैरेज डैमेज स्वाभाविक है। और मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद भारतीय वायुसेना को तकरीबन हफ्तों लग गए इस हेलीकॉप्टर को वहां से रिकवर करने में। और इसके होने के बाद एक बोइंग की टीम आती है जो कि रिकेज को इंस्पेक्ट करती है, और वहाँ पर भारतीय वायुसेना की टीम भी होती है। वहाँ पर इंस्पेक्शन का सीधा मतलब ये था कि इवैल्यूएशन किया जा रहा था बोइंग के द्वारा कि डिटेल कॉस्ट क्या होगी इसको रिपेयर करने की या रिपेयर करने की। तो इसी चक्कर में अब कुछ रिपोर्ट सामने आई है जो डराने वाली है। जिस प्रकार का डैमेज हुआ है एयरफ्रेम कंपोनेंट में, जैसे कि लैंडिंग गियर, ट्रांसमिशन और फ्यूजलाज में, उसको देख करके ये माना जा रहा है कि ये भारतीय वायुसेना के लिए फाइनेंशियली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और बहुत जल्दी बोइंग के द्वारा एक डिटेल रिपोर्ट जो है कॉस्ट की सबमिट की जाएगी। मीडिया सोर्सेज में ये बताया गया है कि अगर रिपेयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना संभावना है कि हेलीकॉप्टर को टोटल लॉस डिक्लेयर कर सकती है। यानी कि अगर ऐसा हुआ, फिलहाल भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया जाता है तो 22 में से एक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का साथ छोड़ देगा, यानी वो उड़ान भरने के योग्य फिर नहीं रहेगा। हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है ये चल रही है और जो रिपोर्ट है ये सबमिट की गई है। तो अभी इसके बाद ये देखा जाएगा पहले कि इंजन लॉस का मेन कारण क्या था, ताकि आगे चल के कोई दूसरा हेलीकॉप्टर इसका शिकार ना हो और भारतीय वायुसेना को नुकसान ना हो। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये टोटल लॉस है या नहीं, क्योंकि अभी इवैल्यूएशन चल रहा है और माना जा रहा है कि जो कॉस्ट डिटेल है ये बहुत जल्दी रखा जाएगा सामने। लेकिन यहाँ पर कोशिश ये भी की जा रही है कि हेलीकॉप्टर को रिपेयर करके जो भारतीय वायुसेना के सर्विस में वापस लाया जा सके, क्योंकि ये काफ़ी महंगे हेलीकॉप्टर हैं और भारतीय वायुसेना इनका जो परमानेंट रिटायरमेंट है वो तो नहीं चाहेगी। लेकिन जब ये चीज़ें जेब में काफ़ी भारी पड़ेंगी तो ना चाहते हुए भी भारतीय वायुसेना को ये डिसीजन लेना पड़ सकता है। बात करें अगर अब इन हेलीकॉप्टर्स की, तो ये हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लद्दाख जैसे इलाकों में ये ऑलरेडी अपनी सर्विस दे रहे हैं। और एक और हेलीकॉप्टर जो इनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है वो हमारा LCS प्रचंड है, जिसके बड़े ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक तरफ जहाँ भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ ये हुआ है, तो कल की रिपोर्ट में हमने आपको ये भी बताया था कि भारतीय थल सेना भी अब अपने पहले जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं इनको प्राप्त करने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा था कि इसी वर्ष 22 जून तक मिल जाएंगे, लेकिन अब अनिश्चित काल की जो डिले है ये सप्लाई चेन इशूज के चलते यहाँ पर देखने को मिली है। टोटल 6 हेलीकॉप्टर भारतीय थल सेना के द्वारा एक्वायर किए गए हैं, जो कि AGM-114 हेलफायर जैसी मिसाइल से इक्विप्ड होंगे। उसमें डेजर्ट कैमो हमें देखने को मिलेगा, जबकि भारतीय वायुसेना में हमें टिपिकल इंडियन एयरफोर्स कलर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हैं कि भारतीय वायुसेना तो यही उम्मीद कर रही होगी कि चीज़ें अंडर कंट्रोल रहें, बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना आए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है तो ना चाहते हुए इस हेलीकॉप्टर को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।